नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के वार्ड 23 के इब्राहिम मस्जिद चटाईपुरा पर विधायक आरिफ मसूद ने गांधी चौपाल लगाई। स्वतंत्रता सेनानियों, खिलाड़ियों, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवियों का सम्मान किया। चौपाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और अपने अपने विचार रखे। मध्य विधानसभा क्षेत्र में विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में गांधी चौपाल लगातार लगाई जा रही है। गांधी चौपाल की मंच से विधायक मसूद ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि पुलवामा हमले में जो देश के सैनिक शहीद हुए थे उसका जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कश्मीर जाने के रास्तों पर इतना सख्त पहरा है तो आखिर आरडीएक्स पुलवामा तक कैसे पहुंचा। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई सबने मिलजुल कर हिस्सा लिया था। एक बहुत बड़ा तबका उलेमाओं का भी था जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। यकीन न आए तो काला पानी की जेलों में जाकर देख लो, वहाँ सारे उलेमाओं के नाम लिखे हुए हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किए गए और उनसे कहा गया तिरंगे को छोड़ दो, हम तुम्हारी सल्तनत वापस कर देंगे। मगर उन उलेमाओं ने अपनी जान कुर्बान करना पसंद करा, मगर देश के तिरंगे को छोड़ना पसंद ना करा और हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। न्यूज 69 के लिए संवाददाता आदिल खान से बातचीत के दौरान कहा कि गांधी चौपाल कार्यक्रम का मकसद यह है कि हम नफरत को दूर कर प्रेम भाईचारा बनाए। आज देश में अमन, चैन, एकता और भाईचारे की जरूरत है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सभी सभासद, माननीय क्षेत्रीय विधायक भाई आरिफ मसूद जी और इस समस्त धर्म के जनों को एक स्थान पर एकत्रित करने वाले क्षेत्रीय पार्षद महोदय का हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर समस्त के विचारों को देखकर, संभाव और सर्वधर्म संभाव को देखते हुए। देखिए, महाभारत में एक श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवाग धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये श्लोक कहता है कि जो चीज हमको बुरी लगती है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर यह विचार को प्रत्येक व्यक्ति धारण कर ले, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे व्यावहारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, यदि इस विचार को धारण करके वो चलेगा कि जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो दूसरे के साथ न किया जाए, तो निश्चित रूप से ये एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित करेगा और निश्चित रूप से यह सबको एक सूत्र में बांधकर रखने का बहुत बड़ा प्रयास होगा। और इस प्रयास के अंतर्गत यहाँ पर हमको बड़ा हर्ष है, प्रसन्नता है कि हमको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आहूत किया गया है माननीय क्षेत्रीय विधायक भाई आरिफ मसूद, जो कि हम देखते हैं इस समस्त धर्मों का सम्मान करने का इनको अधिकार है और ये प्रायः इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहते हैं। श्री कालिका मंदिर धर्मासन्यास कालीघाट भोपाल से हम पधारे हैं, वहाँ पर पुजारी हैं। हमारे मध्य में हमारे भैया जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री रजनी सिंह भगवान, हम लोगों ने जब भी भैया को बुलाया है, भैया विधायक जी वहाँ पर पधारे हैं और वहाँ पर उपस्थित होकर हम सबका मान बढ़ाया है, सम्मान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। सभी बड़ों का एहतराम करते हुए बहुत सारी बातें रशीद चांद साहब ने कही, रफीक ने भी कही और लोगों ने कहा, आचार्य जी ने कहा। बहुत सारे मौजू हैं जिस पर बात करने की सख्त ज़रूरत। ये चौपाल दो मायनों में महत्व रखती है। एक हमारा मायना इस चौपाल लगाने का ये था कि जब कांग्रेस पार्टी ने कहा गांधी चौपाल का आयोजन होना चाहिए, तो हमारा भी दिमाग उस तरफ चला और अल्लाह ने दिल दिमाग में डाला। तो ये चौपाल से एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि जो बहुत नामवर लोग हो जाते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, लोग उनका सम्मान कर देते हैं। जिन्होंने बहुत नुमाया काम करा होता है, मकबूलियत पाली होती है, लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत मेरिट में जब बच्चा आ जाता है तो उसका सम्मान हो जाता है, स्कूल में भी हो जाता है, लोगों को पता भी चलता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका इन तीनों जमातों का, जो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, पढ़ने वाले हो,
काबिलियत के बावजूद उनको शोहरत और उनका वो सम्मान नहीं मिल पाता। उनकी खुददारी, उनके अपने मसले की वजह से इस गांधी चौपाल से हम अपने इलाके में अपने उन तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, तमाम स्कूल में अच्छे नंबर लाकर बच्चे पढ़ने वालों का आज अपने मोहल्ले में जब अपने हाथों से मैं इस्तकबाल करूंगा तो मुझे और मेरी टीम को बड़ा फख्र होगा कि अल्लाह ने ये मौका हमको नसीब करा कि हम उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमने कोशिश करी कि छांट छांट कर मोहल्ले से लोग निकालें और उनका इस्तकबाल करें और उनको ये यकीन दिलाएं कि आपने शहर के लिए, शहर हम लोगों के लिए, इलाके के लिए एक अच्छा काम करा है और उस काम के लिए आज हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आप शहर के लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे इलाके के लिए करेंगे और जो तरक्की याफ्ता बनाने वाली हमारी मुहिम है उसमें आप हमारा जिस तरह से अभी मददगार रहे, आगे भी रहे। दूसरा मकसद गांधी चौपाल से बहुत बड़ा हमको ये पैगाम देता है कि आज नफरत की आंधी चारों तरफ। चौपाल में प्रदर्शन भी करा। जब पुलवामा का हादसा हुआ उस सरकार ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो या शिवराज की, आज तक जवाब नहीं दिया। मैं हर बार कहता हूं कि पुलवामा की सच्चाई सामने आना चाहिए। पुलवामा में इतना बड़ा हादसा, इतने सैनिक एक साथ मारे गए, उन सैनिकों की लाशें हमने अपनी आंखों से देखी है। मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर में जाने वाले लोगों से, जो देश की जनता कश्मीर जाती है घूमने, उन्होंने देखा होगा कि 1 किलोमीटर भी न जाने कितने बार चेकिंग के बाद 1 किलोमीटर का सफर तय होता है कश्मीर में। पुलिस की चौकियां लगी है, हर 5 मीटर 10 मीटर पर चौकी लगी है, किलोमीटर तक आरडीएक्स चला जाता है और आरडीएक्स पहुंचने के बाद इतने सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है। वो सैनिक मुसलमान नहीं थे, उसमें मरने वाले देश के हमारे अपने थे और तमाम हिंदू भाइयों के घर से थे। आज दिवाली के मौके पर हम और आप खुशी मनाएंगे, हमारे और आपके घर में दिए जलेंगे, आतिशबाजी लगेगी। सोचो जरा सी देर कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा पाप किया है कि आज वो सुहागने जिनका पति इस नालायकी की वजह से देश से चला गया, उनके घर की खुशी जिसने छीनी, वो क्या करेगा? उनके घर की खुशी छीनने वाला कौन है? सरकार का मुहाफिज कौन है? देश का राजा कौन है? जिसके हाथ में सब कुछ है, 56 इंच का सीना कहने वाले, नफरत बांटने वाले आज ये काम कर रहे हैं देश में और हम और आप मूक दर्शक बैठे। अगर हम आप गूंगे बने बैठे रहे तो यकीन जानिए मालिक की अभी पकड़े जाएंगे और दुनिया में भी एक दिन ये बच्चे सवाल करेंगे कि आप लोगों ने हमारा हक मारा था। वो विधवाएं हमको नहीं छोड़ेंगी जो सुहागनें थी और हमारी और आपकी रक्षा के लिए देश पे थी। उनका अपना मकसद नहीं था। उनका शौहर अगर बॉर्डर के ऊपर ठंडक में पहरा दे रहा था तो मुल्क की हिफाजत के साथ हमारे और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए व्यवस्था कर रहा था। वो शहीद हुआ है, उसका परिवार उजड़ा है, लेकिन नफरत इसे ठूस के भर दी कि ये सारी बातें हम न सुनना चाहते हैं न करना चाहते। हम सिर्फ वो चाहते हैं जो वो लोग सुनाना चाहते, क्योंकि 70 सालों से ताना बाना बुन दिया गया। उस ताना बाना बुने में हम फंसे जा रहे हैं। कोरोना में क्या हाल हुआ सबने देखा। इलाज की व्यवस्था नहीं थी, अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं थी। बरस रही है जिसको कोई रोकने वाला दूर दूर तक अभी दिखता नहीं। और जब ये नफरत की आंधी रुकती दिखती नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाती है कि हम लोग जो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो हम लोग अपने मफाद की जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारा असल मकसद नहीं था। हम कहीं ना कहीं अपने मकसद से भटक गए। उसी बुनियाद पर ये नफरत चरम पर आ गई। बेशतर मैंने जंग आज़ादी की लड़ाई में उलेमा इकराम का जिक्र कराए
और आज़ादी की तारीख के उस हिस्से को जहां इतिहास ने दफन कर दिया था, उसको बाहर लाकर नुमाया करने और बच्चों से कहलवाने का लगातार 8 साल से कोशिश करी। तो वो कोशिश भी इसी की बुनियाद, इसमें हमारा अपना कोई फायदा, अपना मकसद नहीं। और आज भी जो कोशिश है वो भी हमारी उसी की बुनियाद है कि असल चीजें बाहर आना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का हर वर्ग, हर व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसका एक हिस्सा हम दिन भर के कामों में वो निकालें जो सबके लिए। खुद के लिए तो हर शख्स जीता है, अपने घर की फिक्र हर शख्स करता है, अपने बच्चों की फिक्र हर शख्स करता है, अपने खानदान की फिक्र करता है, दोस्त अहबाब की भी फिक्र करता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी तो हो जो ये सोचे कि इन सब के बाद भी दुनिया है, इन सब के बाद भी इंसान है, और जिस इंसान के लिए आसमान वाले ने हमें भेजा है। आसमान वाले ने हमें खाने और कमाने नहीं भेजा, आसमान वाले ने हमको सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा। उसने एक तरीका लंबा हमको देकर इस जिंदगी में इंसानियत के पैगाम के साथ दे। गलतियां बेशतर इंसानों से होती हैं और होती रही हैं। अभी लगातार आपके द्वारा मध्य विधानसभा के अंदर गांधी चौपाल लगाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत साफ उद्देश्य हमारा ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नफ़रत का पैमाना चरम पर कर दिया, इंसान से नफ़रत करने लगा, उसके तमाम वो अधिकार जो उसको आज़ादी के बाद आज़ादी के मतवालों ने लड़कर दिए थे वो छीने जाने लगे हों। तो ऐसे वक्त में गांधी चौपाल के माध्यम से उन सबको ये एहसास दिलाना और एक करना कि हम सब समाज के लोग मिलजुल कर रहते आए, मिलजुल कर रहेंगे और इस नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सब मिलजुल के लड़ेंगे, यही इसका एक संदेश है। दूसरा एक बहुत बड़ा काम इसमें होगा कि जो मोहल्ले के लोग हैं जिनको हम लोग सम्मान करना चाहते हैं, जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो बड़े आयोजनों में वो लोग के पास नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम अपने मोहल्ले में जब हम उनको एकत्र करेंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मध्य प्रदेश में पूरी एक ही विधानसभा दिख रही है, इसमें गांधी चौपाल लगाई जा रही है और दूसरे विधायकों द्वारा ये चौपाल लगाई नहीं जा रही है। नहीं, मेरी नज़र में तो अब सभी को लगाना चाहिए और सभी लगा रहे होंगे। अब जिसे नहीं लगाई होगी तो आज नहीं कल लगाएगा, ज़रूरी है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।